नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग इंग्लिश पेडागोजी की इनिशियल स्टेज से, बिगिनिंग से स्टार्ट होगा ये क्लास, है ना। देखता हूं आप लोगों को अगर आवाज़ आ रही है अच्छे से तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो देखो, सबसे ये आज फर्स्ट ही क्लास है, वेरी फर्स्ट क्लास है, और आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, पूरी जो इंग्लिश पेडागोजी है मैं आपको कराऊंगा, है ना। तो देखो, सबसे पहला जो हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर, लर्निंग एंड एक्विजिशन, है ना। एक्विजिशन का मतलब देखो दोस्तों होता है अर्जन, है ना, किसी चीज़ को क्या करना, अर्जित कर लेना। तो ये थी बात, ये छोटे तौर पे हम लोग देख लेते हैं इन सब सारी चीज़ों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखो, सबसे पहली बात जान लो आप, लर्निंग क्या होता है। एक्चुअली में लर्निंग कौन सा टर्म है, ये कैसे आया, वगैरह वगैरह। चलिए बिल्कुल आराम से देखेंगे सारी चीज़ों को। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, है ना। बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं अगर आप लाइव करके बताओगे कि कैसा लगा। और एक बात, लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे भी बता रखा है, आपको उसका आंसर देना है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आंसर देंगे जो लोग, उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा, जो लकी विन मतलब लकी होंगे उनके लिए, है ना। ये देखो क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपको बताना है इसका आंसर, और जो आंसर देंगे उनके नाम अगले वीडियो में आएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं शुरू से। देखो, सबसे पहले है लर्निंग। अब देखो लर्निंग क्या होता है, व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज़ नॉन एज लर्निंग। देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है आपके घर में, ये देखो, ये प्यारा सा बच्चा है ना। तो ये बच्चा जो देखना, माँ मुझे खाना दो, मैं जा रहा हूँ, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे ब्रश करना है, मुझे ये पैंट नहीं पहननी है, ये बच्चा देखना आपके घर में आमतौर पर बोलता है। आई एम राइट। तो ये जो बातें बच्चा आपको कह के सुनाता है, एक्चुअली ये वो लर्न नहीं करता है कहीं से, वो क्या करता है, एक्विजिशन करता है, अर्जन कर लेता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, आपसे सुन के, है ना। कोई प्रॉपर उसका एक वे नहीं है, सिस्टमेटिक वे नहीं है। जैसे आप क्लास में जाते हो स्कूल में, तो आपको ए सिखाया जाता है, बी सिखाया जाता है, सी सिखाया जाता है, डी सिखाया जाता है, एंड देन जेड तक जाती है ये बातें। उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, ए फॉर एप्पल, है ना, ऐसे करके सिखाया जाता है आपको। फिर बी फॉर बॉल, ऐसे करके आपको क्या छोटे छोटे वर्ड्स से सिखाया जाता है। पहले आपको स्पीकिंग के लिए किया जाता है, उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ती है। तो ये तो थी बात लर्निंग और एक्विजिशन में। आपको एक छोटा सा मैंने बात बताई जिससे आपको क्या समझ में आ जाए। अब देखो, लर्निंग इज़ अ मीनिंगफुल प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, मीनिंगफुल प्रोसेस है लर्निंग, है ना। ये एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। अब देखो अगला क्या है, लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, इट इज़ अ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फैमिलियर इन्वायरमेंट। देखो अब इसका क्या मतलब होता है, देखो लर्निंग जो है एक कॉन्शियस प्रोसेस है। कॉन्शियस प्रोसेस मतलब ये जानबूझ के किया जाने वाला, है ना। आप जानबूझ के जाके सीखते हो, वो है कॉन्शियस, यानी कि चेतन आपका जो है वो चेतन चलते रहता है, इसको कॉन्शियस को चेतन बोलते हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव, और ये क्या होता है, इफेक्टिव होता है इन डन अ मीनिंगफुल सिचुएशन। और देखो, अब जैसे क्लासरूम में पढ़ाना हो आपको, तो आप बच्चे को क्या करो, जहाँ गाय वगैरह हैं वहाँ पे बैठा के पढ़ा सकते हो क्या। उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए आपको, जहाँ पे आप क्या कर सको, बच्चों को बैठा सको और उन्हें वो वातावरण दे सको जिससे बच्चे को सीखने में प्रेरणा महसूस हो, यानी कि मोटिवेशन मिले उन्हें। चलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो अब एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, ये होता है अर्जन। अर्जन यानी कि कोई चीज़ को अर्जित करना, है ना। अब देखो ये क्या क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, यानी कि किसी चीज़ को पालना, ऑब्टेन करना मतलब लेना, पाना, ग्रहण करना, है ना। ये कैसा एक्ट है ऑब्टेन करने का। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। देखो मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में था ये, और ये सिस्टमेटिक वे में नहीं है, याद रखना, है ना। आगे मैं आपको बताऊंगा दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है, डोंट वरी। अब देखो ये क्या है, ये सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है, विदाउट सिस्टमेटिक वे में होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं, है ना। बच्चे को किसी क्लासरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लासरूम में जाके नहीं सीखता है ये ग्रामर वाली बातें, ये बोलने का तरीका, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे दूध दो, या फिर मुझे खिलौने चाहिए, मैं खिलौने से खेलूंगा, मैं कार्टून देखूंगा। देखना ये छोटे छोटे बच्चे ना आसपास से देख के ये सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। एक्चुअली उनके दिमाग में, हम लोगों के जो मनुष्य के दिमाग में है एक क्या बोलो, हाइपोथेटिकल चीज़ें है हमारे अंदर में। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। देखो
यानी कि ये बताता है कि लर्निंग जो है हमारे दिमाग में, ये जो सेकेंड लैंग्वेज को सीखना होता है, ये इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। अब देखो इनेट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, मतलब वो कर लेगा अपनी चीज़ों को, उसके अंदर ये कैपेसिटी रहती है एकदम, ये अपने उसके दिमाग में इतनी कैपेसिटी रहेगी कि वो किसी चीज़ को क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा। यानी कि वो अपने आसपास के लैंग्वेज को भी सीख सकता है, और सेकेंड लैंग्वेज यानी कि जो उसकी दूसरी लैंग्वेज है मातृभाषा के अलावे। अब जैसे मैं बताऊं, मातृभाषा मेरी हिंदी है, अब मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो ये हो गया आपके लिए सेकेंड लैंग्वेज। अगर आपकी मातृभाषा तेलुगु है, तो आप अगर सीख रहे हो हिंदी, तो ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो गई। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक्विजिशन में और कुछ कुछ बातें हैं, उनको देख लेते हैं। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल वे। नेचुरल इन्वायरमेंट में लर्नर क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं जब उन्हें क्या मिले, वातावरण मिले। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीख रहा है, मतलब इंग्लिश सीख रहा है, वो सिंपल सी बातें हैं, वो कन्वर्सेशन वहाँ पे इंग्लिश में होता है। अब उसके माता पिता इंग्लिश बोलने में कैपेबल नहीं है, उनका सोसाइटी, बच्चे का आसपास के सोसाइटी में जो लोग हैं, आसपास के पड़ोस, वो उन्हें भी नहीं इंग्लिश बोलना आता है। तो अब बच्चा को इन्वायरमेंट मिल रहा है क्या, आप बताओ, मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है, ये इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वो जो है एक्विजिशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। बच्चा देखना, ये जो मुझे भूख लगी है या मुझे खिलौने दो, ये बच्चा क्यों बोल पाता है, क्योंकि आसपास वो वही लैंग्वेज को देखता है, आसपास के लोग भी उस लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं या फिर भोजपुरी में ही बात करते हैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट प्रैक्टिस्ड ऑन फैमिलियर सिचुएशन। देखो फैमिलियर सिचुएशन का मतलब है कि जहाँ पे, अब देखो मैं अगर इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर घर वाले भी मेरे से इंग्लिश में बात करें, तो मेरा इंग्लिश सीखना ईजी हो जाएगा, है ना? अब मेरे दोस्त मुझे अब बोलने लगे कि अरे यार तुम तो बहुत बड़ा अंग्रेज़ हो गया, चलो चलो हिंदी में बात करो, तो फिर मेरी इंग्लिश सीखने की जो महत्वाकांक्षा है वो धरी की धरी रह जाएगी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश और आई कुड नॉट लर्न इट। समझ पा रहे हो ना? मैं इंग्लिश सीख ही नहीं पाऊँगा ना अगर कन्वर्सेशन नहीं हो दो दोस्तों के बीच में, है ना? अब सिर्फ ये बुक से आप सीख नहीं सकते हो, ये याद रखना। आप सिर्फ बुक पढ़ के या फिर ऐसे नहीं, उसके लिए बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आपको परफेक्ट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रियल लाइफ में उसको उतारना होगा। इंग्लिश सीखने के लिए सिंपल सी बातें हैं, वोकैबुलरी तो ठीक करो ही आप, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, तभी आप सीख पाओगे। देखना बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं, उन्हें इंग्लिश एक्चुअली वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो देखना फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है देख लो। देखो सबसे पहले बात, लर्निंग हेरिटेटेड नहीं है, यानी कि अगर आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं और वो 4 भाषा जानते हैं, 4 लैंग्वेज जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी वो 4 लैंग्वेज सीख जाओगे। आपको ये सीखना पड़ेगा, बाय प्रोसेस आपको जानी होगी। समझ पा रहे हो ना? ऐसे आप नहीं कर पाओगे। तो ये बातें थी पहले। अब दूसरा देखो, लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडिया, थॉट एंड फीलिंग। देखो लैंग्वेज का क्या काम है, ये एक मीडियम की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, आइडिया को शेयर करने में काम आता है, अपने विचार को, थॉट्स को आप शेयर करते हो अपने दोस्तों के बीच में। और फीलिंग, अगर किसी के लिए आपके अंदर फीलिंग है, प्यार है, तो आप एक्सप्रेस करते हो। और अगर किसी को चोट लगी तो भी आप दया जाहिर करते हो, प्यार जाहिर करते हो, मनाते हो, पुचकारते हो। तो ये सब चीज़ें आपकी कहाँ से आएगी, वो आएगी लैंग्वेज से। ये आपका एक मीडियम है। लेकिन देयर आर मैनी लैंग्वेजेस ऑन द वर्ल्ड। देखो ये धरती पे जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बहुत ज़्यादा। इंडिया में तो ऐसे ही इतने सारे लैंग्वेज हैं कि आप अगर एक ज़िला से दूसरे ज़िले चले जाओ तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज में डिफरेंस जो है आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज मच मोर देन जस्ट अ मीडियम, इट डेवलप्स आवर पर्सनैलिटी। देखो पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेगा, और हमारे हिस्ट्री को सिक्योर करता है, स्टोर करता है। देखो कैसे, लैंग्वेज क्या है, सिर्फ एक मीडियम नहीं है। मैंने अभी बताई थी कि मीडियम है, लेकिन ये मीडियम से कहीं ज़्यादा है। क्यों? ये आपकी पर्सनालिटी को निखारता है। अगर आप बोलना सीख जाओगे और कॉन्फिडेंस से बात करोगे, तो देखना आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक जो है ना लाइट आएगा उसमें। समझ पा रहे हो ना? देखना जो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छे वक्ता हैं शशि थरूर, वो इंग्लिश इतने अच्छी बोलते हैं कि लोग उनको सुनते हैं, अंग्रेज उनके सामने शर्मा जाए, ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं वो। और हमारे हिंदी में तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे स्पीकर थे, और हाल में नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छा वक्ता उन्हें माना जा सकता है ना? चलिए, और अगली बात क्या है, कॉग्निटिव, यानी कि आपको जो सोचने, जो बौद्धिक क्षमता है, उसको भी प्रभावित कौन करेगा, लैंग्वेज। अब देखो इसका एक और रीज़न है, एक बात बताया जाता है
ये जो देखो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट में ये डिफरेंसेस है, लेकिन जो ज़्यादा लैंग्वेज जानता है वो ज़्यादा माइंड उसका शार्प होता है, ये बात याद रखना आप। अब देखो हिस्ट्री को स्टोर करने में देखो आप कोई ना कोई लिपि में देखना हड़प्पा की बातें लिखी हुई थी और इंडस सभ्यता वगैरह लिखी हुई थी, तो एक वो क्या था, एक जो लैंग्वेज था उसी के कारण ना आप अपने पुरखों के बारे में जान पा रहे हो, अपने पूर्वजों के बारे में जान पा रहे हो, है ना। और देखना आप ज़मीन के कागज़ में देखना एक ट्री बना होगा जिसमें आपके परदादा के दादाजी के, उसके बाद आपके यहाँ दादाजी, दादाजी के 4 भाई, उसके बाद ये, तो ये इसलिए बना रहता है ताकि आप क्या कर सको, इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहे। तो चलिए ये थी बातें किसके बारे में, लैंग्वेज के बारे में। अब देख लो एक बात और, अबाउट 1600 लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। देखो इंडिया में 1600 अकेले जो है लैंग्वेज बोला जाता है, सोच लो आप, है ना। ये 1600 लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है, इंडिया में। अब देखो आगे, देखो दोस्तों ये मेरा चैनल है जहाँ पे मैंने टॉप 50 ईडियम्स की वीडियो करा रखी है, सी टेट, SSC, DSSB, KBS जो भी एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग, आप जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको द एजुकेटर का लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जाके वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच। भगवान आपको बहुत आगे तक लेके जाए, और जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें भी आगे लेके जाए, और वो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब आगे पढ़ाई की बात, बहुत हो गई प्रमोशन की बात, अब पढ़ाई की बात। अब देखो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस आप जान लो, एक्विजिशन और लर्निंग का। एक्विजिशन इज सब कॉन्शियस वाइल लर्निंग इज कॉन्शियस एंड डेलिबरेट। देखो जो एक्विजिशन है वो अपने आप अंदर में बच्चे की आ जाती है, बच्चा को कोई सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अचेतन है ना। और अब देखो ये कॉन्शियस है, क्या चीज़, लर्निंग। आपको ABCD सीखना है तो वो आपको क्लासरूम में जाके एक प्रॉपर वे में जाके सीखना पड़ता है ना। तो इसको याद रखना आप, एक्विजिशन जो अर्जन है वो अपने आप हो जाता है, और लर्निंग को क्या करना पड़ता है, डेलिबरेट, यानी जानबूझ के आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे इसे, है ना। यानी कि आप इस तरह से बोल सकते हो, मदर टंग इज मोस्टली एक्वायर्ड वाइल सेकेंड लैंग्वेज इज मोस्टली लर्नड। यानी कि पहला जो लैंग्वेज है आपका, जैसे आप अगर मैथिली बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, या फिर आप तेलुगु, तमिल, उड़िया कुछ भी बोलते हो, तो ये आपका मदर टंग है। ये जो है आपको सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक फैमिली में, तेलुगु फैमिली में हो गए आप पैदा तो आप तेलुगु बोलना शुरू कर दोगे, तमिल फैमिली में हो गए तो आप तमिल बोलना शुरू कर दोगे, और अगर इंग्लिश मैन के यहाँ पैदा हो गए तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। तो ये तो बातें थी। और सेकेंड लैंग्वेज को हम लोग सीखते हैं, और जो मदर टंग है उसे भी आप क्या करते हो, उसे लर्न करते हो। लर्न यानी कि याद, यानी कि वो पाठ किया गया। अब देखो एक बात और, कभी कभी ये याद रखना, सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है। अब जिसके यहाँ पे दोनों जो हैं, 2 लैंग्वेजेस के स्पीकर होंगे घर में, माँ पिताजी हिंदी भी बोलने जानते हैं और इंग्लिश भी में भी उनका अच्छा पकड़ है, तो अगर घर में वो ऐसा माहौल उसे मिल जाए तो वो दोनों लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज का क्या है, लैंग्वेज के क्या क्या प्रकार हैं वो देख लो। लैंग्वेज इट एक्ट्स एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन का मीन्स है, और लैंग्वेज के थ्रू ही हम लोग बातचीत कर पाते हैं। जैसे देखो मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी बात, इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। देखो अब सिम्बॉलिक का क्या मतलब होता है, देखो ए लिखने का एक सिंबल है ना। अब जैसे मैं लिख दूँ आम, तो देखो एक सिंबल है, लिखने का तरीका है ये। और डायनेमिक क्यों, क्योंकि ये बदलता रहता है। अब देखो एक पहले वर्ड आता था रोब, यानी कि लूट लेना किसी को, है ना, रोबरी कर लेना, तो वो वर्ड अब देखो ज़्यादा प्रचलित में नहीं है। एक और वर्ड में बता दूं आपको, फिल्म। देखना आजकल कोई नहीं बोलता मैं फिल्म देखा, अब लोग बोलते हैं मूवी देखा मैंने, है ना, मूवी देखा। पहले लोग बोलते थे पिक्चर देखना, वो सब वर्ड अब एक्चुअली हटे नहीं हैं, बट वो धीरे धीरे रिप्लेस हो गए हैं, है ना। अब देखो ये बोला जाता है, मूवी बोला जाता है, समझ पा रहे हो ना। यानी कि डायनेमिक है, नए नए वर्ड को क्या करता है, इंक्लूड करता है। अब देखो एक लूट वर्ड है, रोबरी को लूट से रिप्लेस कर दिया गया। एक्चुअली दिस इज़ अ हिंदी वर्ड, बट करंटली वी आर यूजिंग दिस वर्ड एज अ इंग्लिश। समझ पा रहे हो ना। यानी कि लूट को भी आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश की तरह यूज़ कर सकते हो। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे क्या किया, एक्वायर कर लिया है। चलो अब आगे देखते हैं। इट इज़ कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखना आप बोलते हो कभी कुछ, लिखते हो कभी कुछ। देखो स्कूल में लिख दूँ, अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। स्कूल मैंने लिखा, एक्चुअली ये स्कूल लिखा हुआ, लेकिन पढ़ रहे हैं स्कूल, तो ये कॉम्प्लिकेशन तो इसके अंदर है ही। और एक बात, जो ये वर्ड ऐड होता है या कोई वर्ड को हटा दिया जाता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये बहुत प्रोसेस से, नियम कानून जो है ना, एक कायदा है हम लोगों का। ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ड को उठा के चले आए, मुंह उठा के चलो ये एक वर्ड बना दो, ऐसा नहीं है। अब देखो ये आर्बिट्री क्या है,
ये आर्बिट्री का मतलब है कि ये चेंज होते रहता है ना। यानी कि देखो एक चीज़ बता दूं, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एक वॉच है, घड़ी है ना। अब ये वॉच का एक घड़ी का जो फिगर है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये वॉच को एक सिंबॉलिक तौर पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये वॉच है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं ये आर्बिट्री है। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो लैंग्वेज फैमिली कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इंडो यूरोपियन में देखो एक जो ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आप लोगों का, अगर यूपी टेट से अगर हो आप तो। इंडो यूरोपियन में देखो कौन कौन सी लैंग्वेज आएगी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती वगैरह, सारा कौन सा परिवार का हिस्सा है, सारा है इंडो यूरोपियन से। अब देखो द्रविडियन कौन सा है, ये है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। देखो ये द्रविडियन फैमिली है। अब देखो झारखंड में, जहाँ से मैं खुद आता हूँ, ये है तिब्बतियन और बर्मन का ये जो है ये परिवार से आता है। कौन सा, झारखंड में देखो ये संथाली बोला जाता है, याद रखना, ये अलग किस्म की है, संथाली बोला जाता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का संथाली बोला जाता है यहाँ पे। और ये कहाँ से आया है, सेंट्रल एशिया से आया। तो इसे आप याद कर लेना, ये सारे, इसको चाहो तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको जाके द टेलीग्राम, आई एम सॉरी, द्रोणाचार्य क्लासेस जो है आप सर्च करना, टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओ। चलो अब देखो नोम चॉम्स्की बहुत बड़े ये जो हैं साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका बहुत नाम है किसमें, खास करके लैंग्वेज के बारे में। तो देखो इन्होंने दो तीन चीज़ें बात बताई थी कि हमारा जो दिमाग है वो, उसमें एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि क्या करता है, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। एक्चुअली ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है। अगर आप ऑपरेशन करके आपके सर को अगर खोला जाए तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बट एक हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं कि हमारे ब्रेन में जो है दो पार्ट है, जैसे एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो ये क्या करता है, एक्वायर कर लेता है सारी चीज़ों को, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है हमारे ब्रेन में। तो इन्होंने कहा क्या दिया था, LAD। अब LAD क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने कहा कि ये चीज़ हमारे ब्रेन में पहले से रखी हुई है। अब एक बात और बता दूं आप लोगों को, हम लोग जो भी बातचीत करते हैं या फिर जो भी ये जो लैंग्वेज का होता है काम, ये लेफ्ट साइड से होता है, याद रखना आप। अब देखो इन्होंने ही यूनिवर्सल ग्रामर का रूल दिया था, है ना। चलिए, तो ये आप नाम याद रख लेना, ये हिंदी के पेडागोजी में भी आपको देखने को मिलेंगे, LAD, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप हमारी PDF डाउनलोड कर लो। अब देखो प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश। अब देखो प्रॉब्लम इन टीचिंग इंग्लिश में क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें आती है। देखो लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर और इफ़िशिएंट टीचर, यानी कि हमारे जो क्लास में, स्कूल, आई एम सॉरी, हमारे जो देश में है टीचर्स की बहुत कमी है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। इस लैक यानी कि अभाव होना, क्वालिफाइड टीचर नहीं है, अगर उनके अंदर क्वालिटी भी है तो वो इफ़िशिएंट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि सबसे पहले तो बहुत सारे टीचर्स की कमी है हमारे स्कूल में, पहली बात। दूसरी बात कि वो इतने नहीं हैं क्वालिफाइड कि वो हमें पढ़ा सकें। मैं आपको बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा उस टीचर का, ये जो है बहुत सारे बच्चे अभी भी इसको पढ़ते हैं वेयर, है ना। मैं भी पढ़ता था बहुत दिनों तक, बाद में मुझे पता चला कि ये वेयर नहीं, इसे पढ़ा जा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ये वर होगा, है ना। एक बात और, आप जब भी प्रोनाउंसिएशन करें, प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है ना। इन सब बातों का खास ख्याल रखो, आप चाहो तो इसे नोट कर लो। और एक बात, ट्यूशन देखना बहुत सारे बच्चे गलत लिख लेते हैं, ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये ट्यूशन ऐसे लिखा जाता है, TUITION। देखना बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये बातें मुझे गलत लिखी हुई दिखी है, तो इसे याद कर लो, आप रख लो, इसे लर्न कर लो, याद करना गलत बात है। अब देखो डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, हमारे स्कूल्स में जो है आउटडेटेड पढ़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वही पुराने ढर्रे से पढ़ा रहे हैं, वही छड़ी से पीटना। अब तो खैर छड़ी का यूज़ कम हो गया, स्टिक नहीं करते हैं अब यूज़, लेकिन वही पुराने तौर तरीके से लेक्चर मेथड से उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, या फिर पढ़ा ही रहे हैं अभी तक वो। यानी कि कोई क्रांतिकारी जो होता है ना, कि कुछ इनोवेटिव सा कुछ क्लास में लेके आए, ऐसा क्लासरूम में टीचर करते नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं वो। अब देखो वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस, अब इसका क्या मतलब हुआ। देखो हमारे इस देश में जो है बहुत सारे बोर्ड हैं, एक है CBSE, है ना, CBSE बोर्ड है, अब है एक ICSE, अब है एक हमारा जो अलग अलग, हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड है। तो इससे क्या होता है, सारे सिलेबस अलग अलग हैं। एक तो खैर NCERT का हो जो सबको जोड़ के रखा है, अदरवाइज सारे का सिलेबस अलग अलग है। तो इससे क्या होता है ना, ये रेगुलरिटी नहीं है। अब जो बोर्ड क्लास जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है उसके लिए अलग व्यवस्था, और हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला का अलग व्यवस्था, तो ये यहाँ पे लैक है। अब देखो लैक ऑफ TLM, यानी कि टीचिंग जो मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल, यानी कि जैसे मैप वगैरह का
स्किल का यूज करना या फिर कोई पिक्चर दिखा देना, ऐसा यूज नहीं करते हैं हमारे क्लास टीचर। तो इससे क्या होता है, दिक्कतें आती है बच्चों को सीखने में। ओवर क्राउडेड क्लासरूम, देखो ये बहुत बड़ी समस्या है। यानी कि बोला जाता है कि प्राइमरी में एक टीचर के लिए 30 स्टूडेंट होना चाहिए और अपर प्राइमरी में एक टीचर के लिए 35, और ये कभी भी 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बातें बताई गई है। लेकिन देख लो, सरकारी स्कूल में चले जाओगे तो एक क्लासरूम में 100+ बच्चे होंगे आपको, और सारे बच्चे के लिए एक ही टीचर, और कई कई स्कूलों में तो एक टीचर ही खुद 1000 बच्चों को पढ़ा रहा है। आपको ये लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया, बट मैं आपको बताऊं कि स्कूल में तो 2000 बच्चे हैं और वहाँ पे 2-3 टीचर ही हैं। तो आप देख लो, ये रेशियो निकाल के आपके हाथ में है, और न्यूज़पेपर में तो आप पढ़ते ही होगे ये सब बातें। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है, उसका जवाब देना और आप खुद बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट करके बताना, जब ये वीडियो लाइव खत्म हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आपके कितने सही हुए थे। पहला क्वेश्चन, होम लैंग्वेज इज वे टू प्रमोटेड, एक्वायर्ड या लर्न या टॉट। देखो होम लैंग्वेज यानी कि मदर टंग की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? मदर टंग की। और मदर टंग मैंने क्या बताया था कि बच्चे वो सीखते नहीं हैं, रटते नहीं हैं, टॉट नहीं किया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता है, एक्वायर किया जाता है उसे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये सही था आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वेस्टेड टू लर्निंग अ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज सीखने के लिए क्या ये प्री रिक्वेस्टेड है, देख लेते हैं अब इसे। देखो, मोटिवेशन, हैबिट फॉर्मेशन, इमिटेशन या ओरल अप्रोच। देखो, अब कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा, है ना। अब देखो, उसके लिए मोटिवेशन से आप ज़्यादा दिन तक नहीं सीखते, यानी कि हैबिट फॉर्मेशन अगर आपने कर लिया तो आप क्या कर पाओगे, किसी भी लैंग्वेज को सीख लोगे। डेली लाइफ में उसे यूज करना शुरू कर दोगे तो आप उस लैंग्वेज को सीख पाओगे। अब देखो क्या है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर पवर्टी। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये पवर्टी जो है ये एक्चुअली किशोरावस्था को बोला जाता है ना। लीड्स ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। अब फॉरेन लैंग्वेज को आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल एक्विजिशन, ग्रेटर मास्टरी, लॉस ऑफ मास्टरी, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन। यानी कि नया लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टी इन एक्विजिशन, नॉर्मल एक्विजिशन। तो ये हो जाएगा आपका बहुत आसानी से कि कोई भी चीज़ को सीखने के लिए नॉर्मल एक्विजिशन ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आती, आप उसे सीख सकते हो, डिपेंड अपॉन योर एटीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ड है अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग। अब कोई भी लैंग्वेज को सीखने के समय जो दिक्कतें आएगी, क्रिटिकल पीरियड यानी कि वो जो दिक्कत वाला समय आएगा वो क्या होता है, द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विथ ग्रेट केस विथ एनी अदर टाइम। देखो ये पहला है, द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ कॉम्प्रीहेंशन असेसमेंट टेक्स प्लेस इन क्लास। तीसरा है बेस्ट प्रिपरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट। और अगला है स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेजेस यूज। देखो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक टाइम पे ही बच्चा देखो कोई चीज़ को एक्वायर कर पाएगा। 5 साल तक देखना, अगर उसे घर में इंग्लिश सिखाई जाती तो वो इंग्लिश को लर्न कर लेता, अगर हिंदी को सिखाई जाती तो वो हिंदी को क्या कर पाता, एक्वायर कर लेता। तो यहाँ पे जो होगा, द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन एक्वायर्ड विथ ग्रेट इज देन अदर टाइम। यानी कि अगर बचपन में उसे कोई चीज़ को सिखा दिया जाए तो वो आसानी से उसको क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। यानी कि दिस इज द राइट आंसर, ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन द लैंग्वेज इनपुट। लैक बोला गया है, देख लेना आप, है ना, लैक ऑफ, याद रखना इसको, लैक ऑफ, नॉट, ये सब देखना है आपको। आप सी टेट या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये देख लेना है ना। अब देखो, देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। क्या होगा ये कौन सा होगा, ये चारों में से आपको एक बताना है। देखो लैक ऑफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो किसको प्रभावित करेगा, यूनिवर्सल ग्रामर है, वो अप्लाई किस पे होता है, वो अप्लाई होता है सारे ह्यूमन लैंग्वेज पे। समझ पा रहे हो बात को, वो सारे ह्यूमन लैंग्वेज पे अप्लाई हो जाएगा, है ना। जो भी एक्वाजिशन थ्योरी है, लैंग्वेज एक्वाजिशन थ्योरी, जो लैंग्वेज को एक्वायर करने वाली बात है वो सारे ह्यूमन लैंग्वेज पे अप्लाई होती है। जितना भी आप बात करते हो, इवन कठोर से कठोर भाषा, देखो चीनी हो गई, मंदारिन जो है वो बहुत कठिन है लेकिन बच्चे वहाँ पे सीख जाते हैं। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी। द बेस्ट टाइम टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इन। देखो सेकेंड लैंग्वेज को सीखने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, ये बिल्कुल आसान है, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में आप क्या करते हो, नए लैंग्वेज को सीख जाते हो।
अब देखो अगला है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको बताना है। द टीचिंग मेथड इन विच एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर यूज टू बेसिक सब्जेक्ट्स एरिया इज। इसका आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका आंसर बताना। सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। जब लाइव क्लास खत्म हो जाए तो जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कितने आपके सही हुए, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको बताना है। जो टॉप 3 बच्चे आएंगे, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे, तीनों का नाम मैं लूँगा अगले क्लास में, है ना। और एक बात, अभी तक आप लोगों ने जाके अगर द एजुकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, द एजुकेटर को आपको सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हो द्रोणाचार्य क्लासेस पे, है ना, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके दोस्तों के भी शेयर कर दो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब साइनिंग ऑफ करने का टाइम आ गया है। आप लोगों को मैं अगले और भी वीडियोस लाता रहूँगा। सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइए। टेक केयर, क्योंकि अभी पैंडमिक का टाइम चल रहा है। आई होप कि आप अपना तो ख्याल रख रहे हो, अपने जो आपके माता पिता हैं, दादा दादी, उनका भी ख्याल रखो। ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।